हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस लिब्रे ऑफिस राइटर। इसके अंदर हमने पढ़ा है अभी तक, इसके इंटरफेस के बारे में हमने देख लिया है प्रैक्टिकली। अब हम समझेंगे कि इसमें से टोटल कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम के अंदर। तो टोटल देखो 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूरे 50 नंबर में से 8 नंबर का जो क्वेश्चन है केवल एक चैप्टर से आता है। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो आज हम पूरा इस चैप्टर को बढ़िया तरीके से पूरा थ्योरेटिकल पार्ट समराइज करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से क्या क्या चीजें होती हैं और क्या चीजें हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगली स्लाइड पे, आगे देखते हैं। तो देखो आज हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारा है इंट्रोडक्शन टू स्टाइल। स्टाइल के अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, हम एट द एंड क्या क्या समझेंगे। अंडरस्टैंडिंग स्टाइल टाइप्स, एडवांटेज एंड एप्लीकेशन मेथड ऑफ द कंसिस्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। ठीक है, इसके अंदर हम सीखेंगे कि स्टाइल को कैसे अप्लाई किया जाता है, स्टाइल कैसे इसका क्या क्या एडवांटेज है, किस किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं स्टाइल का अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, अपने डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, जैसे आप लोग कपड़े पहनते हो ना, अपने अपने आप को ग्रूमिंग करते हो, स्टाइल करते हो, उसी तरीके से हम डॉक्यूमेंट को भी स्टाइल कर सकते हैं। आपके सामने जो पीपीटी दिख रही है इसको भी कुछ स्टाइल देके बहुत सारी चीजें करके बनाया गया है। जैसे जो टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है उसको बोल्ड करके बनाया गया है, यहाँ पे जो नंबर है इसके बैकग्राउंड कलर में बैकग्राउंड कलर किया गया है। तो इस तरीके से क्या किया गया है, मतलब स्टाइल किया गया है इस पेज को। ठीक है, तो हम इस पेज को किस तरीके से स्टाइल कर सकते हैं, स्टाइल करने से क्या बेनिफिट होता है, वो सारी चीजें समझेंगे। और क्या समझेंगे, दूसरा वर्किंग विद इमेज, कि अगर मान लो एग्जांपल के लिए आपको कोई बुक दे दी जाए जिसके अंदर कोई भी इमेजेस ना हो, तो आप क्या करोगे, पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओगे, मतलब आपका मन नहीं लगेगा। लेकिन अगर उस बुक के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग इमेज को ऐड कर दिया जाए तो बहुत ही ज्यादा वो बुक इंटरेस्टिंग हो जाएगी और बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगी, जिसमें पढ़ने से आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। उसी तरीके से हम डॉक्यूमेंट के अंदर इमेज को इंसर्ट कैसे करेंगे, मॉडिफाई कैसे करेंगे, इमेज को क्रॉप कैसे करेंगे, उसको रिसाइज पोजीशन उसका कैसे चेंज कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं इमेज को ऐड करके, वो सारी चीजें सीखेंगे। ठीक है, थर्ड थिंग टेम्पलेट इन राइटर। टेम्पलेट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमारे टाइम को बहुत ज्यादा सेव करता है। बाय डिफॉल्ट हमारे राइटर के अंदर बहुत सारे टेम्पलेट्स दिए होते हैं। जैसे कुछ चीजें ऐसी होती है बनी बनाई होती हैं जिसको हमें बस यूज करना होता है, बस कॉपी पेस्ट करना होता है। ठीक है, या फिर इरेज करके अपना नाम वगैरह लिख के, जैसे उसी तरीके से टेम्पलेट होता है हमारा, जो कि बहुत ही ज्यादा प्री डिजाइन होता है, बस उसको यूज करना होता है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, कैसे टेम्पलेट बनाएंगे, यूज कैसे करेंगे, उसका मैनेज कैसे करेंगे टेम्पलेट को, और अपने डॉक्यूमेंट को एक प्रोफेशनल लुक कैसे देंगे, एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करेंगे, पूरा सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है बेसिकली, जैसे आप लोग अपने बुक, जैसे कोई बुक वगैरह लेते हो, बुक के अंदर जो सबसे पहला पेज ओपन करते हो तो सबसे पहले आपको दिखाई देता है टेबल ऑफ कंटेंट। इट मींस इंडेक्स। इंडेक्स के अंदर आपको देखते ही पता चल जाता है कौन सी हेडिंग कहाँ पे है, कौन से हेडिंग का क्या मतलब, कौन से लेसन के अंदर है, मतलब सब कुछ A to Z आपको उस पेज का नंबर दिया होगा, आप तुरंत बुक पलटोगे पेज पे उस चले जाओगे, है ना। तो उसी तरीके से अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो टेबल ऑफ कंटेंट है उसको आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम देखेंगे। उसके बाद हम आखिरी समझेंगे जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेल मर्ज, जहां पे क्वेश्चन आता ही आता है मेल मर्ज से। अब ये मेल मर्ज क्या करता है बेसिकली, ये क्या करता है कि मान लो आपने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया, फॉर एग्जांपल आपने कोई एक लेटर लिखा, उसको आपको भेजना है 10 लोगों के पास एक साथ। तो आप क्या कर सकते हो कि सबको अलग अलग नाम से एक ही साथ बल्क में 10 लोगों को वो लेटर भेज सकते हो, उनके उनके नाम से। आई बात समझ में? डोंट वरी, अगर नहीं भी समझ आई बस पेशेंस बनाए रखो, आगे हम सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हम शुरू करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू स्टाइल्स। ठीक है, तो स्टाइल बेसिकली क्या होती है, मैंने अभी आपको थोड़ा सा बताया था कि जैसे आप लोग तैयार होते हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छे से बढ़िया हेयर वगैरह अपना सेट करते हो, बढ़िया शूज पहनते हो, आप क्या करते हो, प्रॉपर एक स्टाइल लुक में अपने आप को ग्रूम करते हो, है ना।
सेम उसी तरीके से जब भी कोई डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर किया जाता है तो उसमें क्या किया जाता है, स्टाइलिंग दी जाती है, ठीक है, अलग अलग तरीके से उसको अट्रैक्टिव बनाया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्टाइल करना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कि स्टाइल हम क्या क्या चीजें सीखेंगे। बेसिकली स्टाइल के अंदर पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे क्या होती है स्टाइल। ए स्टाइल इज द कलेक्शन ऑफ द फॉर्मेट्स यूज्ड टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट, पेज, फ्रेम एंड अदर एलिमेंट इन अ डॉक्यूमेंट। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर आपको हेडिंग से लेके जितना भी टेक्स्ट वगैरह एंड ऑल, जितनी भी सारी चीजें दिखाई देती है, पेज का बॉर्डर या फिर हमारी जो अलाइनमेंट होती है टेक्स्ट की, वो सारी चीजें हम कैसे मतलब स्टाइल उसको करेंगे, वो सारी चीजें जो हमारे डॉक्यूमेंट के अपीयरेंस को चेंज करती है, वो सारी चीजें हमारी क्या कहलाती है, स्टाइल कहलाती है। आई होप समझ आया होगा। इट हेल्प अप्लाइंग द कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग क्विकली एंड एफिशिएंटली। हमारी जो स्टाइल होती है डॉक्यूमेंट के अंदर, वो पहले से बना के रखी होती है, बस आपको क्या करना होता है, यूज करना होता है, ठीक है। ऐसी भी चीजें होती है, बस आपको जस्ट क्लिक कर दोगे, क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करोगे, मतलब ऑटोमेटिक आप यूज कर सकते हो, ठीक है। जिसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको बहुत ज्यादा टफ करना पड़े, बहुत ही इजी है, इजी वे में आप क्या कर सकते हो, उसका अप्लाई कर सकते हो स्टाइल्स को, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या क्या चीजें हम सीखेंगे इसके अंदर, स्टाइल के अंदर क्या क्या चीजें हम स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे 6 टाइप ऑफ स्टाइल इन लिब्रे ऑफिस राइटर, टोटल 6 तरीके की स्टाइल्स होती हैं जहां पे हम स्टाइल को अप्लाई करते हैं। सबसे पहला हमारा आता है जो पेज स्टाइल। मतलब पेज के अंदर हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, उसके बॉर्डर को चेंज कर सकते हैं। याद करो पिछले वीडियो में मैंने बताया था हेडर और फुटर, हेडर और फुटर को बढ़िया से डिजाइन कर सकते हैं। पेज की साइज चेंज कर सकते हैं, पेज के अंदर मार्जिन रख सकते हैं। मार्जिन क्या होती है, बेसिकली यहाँ पे मैंने जो गैप स्पेस छोड़ रखा है ना, यहाँ से फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है, तो ये बेसिकली ये क्या कहलाएगा, हमारा मार्जिन, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये मार्जिन है, समझ गए। आगे उसके बाद देखेंगे हम पैराग्राफ स्टाइल, कि पैराग्राफ को हम किस तरीके से स्टाइल देते हैं, पैराग्राफ को किस तरीके से अरेंज करते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। जैसे लाइन स्पेसिंग उसमें कितनी होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पे देखो, इन एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इन लाइन के बीच में कितनी स्पेस है ना, तो उसको हम बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। आगे देखेंगे उसके बाद टैब स्टॉप, है ना, कि किसके बाद कौन सी लाइन कहाँ पे स्टॉप है ना, किस तरीके से। अब लाइक यहाँ पे अगर मान लो मुझे यहाँ से ये लाइन ब्रेक करके कहीं और लिखनी है, या फिर इसके अंदर स्पेस कितना है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। उसके बाद है हमारा बॉर्डर। अब देखो ये डेफिनेशन हमारे एक पेज के बॉर्डर, मतलब पेज कह रहा हूँ, पैराग्राफ के बॉर्डर के अंदर है, बेसिकली ये एक बॉर्डर के अंदर है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गया, पैराग्राफ का बॉर्डर हो गया। उसके अंदर बॉर्डर कैसे, फिर टेक्स्ट अलाइनमेंट, उसकी जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट है वो बॉर्डर के, मतलब जो हमारा पेज है उसके सेंटर में है, राइट में है, लेफ्ट में है, उस तरीके से हम क्या करते हैं, अलाइनमेंट को इसके सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अगली चीज जो हम देखेंगे कि इसका जो कैरेक्टर स्टाइल है, मतलब अपने कैरेक्टर के अंदर कौन कौन से स्टाइल दे सकते हैं। कैरेक्टर क्या होता है बेसिकली, अब जैसे हमारा ये डेफिनेशन लिखा हुआ है, डेफिनेशन का डी हमारा क्या है, एक कैरेक्टर है। उसी तरीके से हम एक कैरेक्टर के ऊपर भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, है ना। मतलब एक कैरेक्टर को चाहे तो बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, और या फिर बहुत बड़ा कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अपने टेक्स्ट का कलर, साइज, हाईलाइट कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, ये सारी चीजें कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है फ्रेम। फ्रेम स्टाइल क्या होता है, बेसिकली जो हमारे पेज का फ्रेम होता है। जैसे आप देखो, आप एक फोटो शूट करवाते हो, फोटो शूट करवा के उसको एक फ्रेम के अंदर क्या कर देते हो, एडजस्ट कर देते हो। वो जो फ्रेम होता है हमारे पेज के अंदर, जो फ्रेम का मतलब बॉर्डर वगैरह एंड ऑल, वो सारी चीजें हम एडजस्ट कर सकते हैं। उसका साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, उस बॉर्डर का पोजीशन कर सकते हैं, मतलब बॉर्डर जो है हमारा सिलेक्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट रैपिंग कर सकते हैं, वाटर मार्क लगा सकते हैं। वाटर मार्क बेसिकली क्या होता है कि जैसे आप मान लो कोई एग्जाम, आपने कोई क्वेश्चन पेपर, एग्जाम में आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, क्वेश्चन पेपर के पीछे जो लिखा होता है उसके पीछे आपको कुछ ना ऐसी ड्राइंग या कोई भी ऐसा लोगो स्कूल का, जिस स्कूल में पेपर आप दे रहे हो उसका लोगो बना हुआ होता है पेपर के ऊपर, वो क्या होता है, हमारा वाटर मार्क होता है बेसिकली, है ना। तो उस वाटर मार्क भी लगा सकते हो। नेक्स्ट है हमारा लिस्ट स्टाइल।
अब ये लिस्ट स्टाइल क्या है? बेसिकली हमने देखा था दो तरीके की लिस्ट होती है, एक होती है ऑर्डर लिस्ट, एक होती है अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट क्या होती है? बेसिकली जो हमारे एक ऑर्डर में हो, जैसे 1 2 3 4 या फिर ABCD, ये क्या है? एक ऑर्डर लिस्ट है। अगर अनऑर्डर लिस्ट की बात करूं, क्या होता है हमारा, जैसे मान लो कुछ इस तरीके से एरो हो गया, तो हम ये ऊपर वाला पॉइंट नीचे लिख सकते हैं, नीचे वाला ऊपर, कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये होती है हमारी अनऑर्डर लिस्ट। या फिर ये ऑर्डर लिस्ट कुछ इस तरीके से भी हो सकती है ना, ये अनऑर्डर लिस्ट है। या फिर हमारे एक स्क्वायर वाला इस तरीके से हो सकता है, ये अनऑर्डर लिस्ट है, ठीक है। तो ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट कैसे बना सकते हैं, उसको कैसे स्टाइल दे सकते हैं, कुछ आपने देखा होगा बड़ा खतरनाक सा कुछ एरो इस तरीके से आता है ना। तो इस तरीके से हम लिस्ट को कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे दो तरीके की है, एक नंबरिंग है, बुलेट है, ठीक है, न्यूमेरिक फॉर्मेट। मतलब सिंपल है, बुलेट्स को हम क्या कहते हैं, कुछ इस तरीके से, है ना। जो अनऑर्डर लिस्ट होती है उसको बुलेट लिस्ट कहते हैं, और जो नंबरिंग मतलब 1 2 3। ओके, यहां तक समझ आया। उसके बाद हमारा टेबल स्टाइल। अब हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर टेबल को भी इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल क्या होता है हमारा, रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से हमारा क्या बनता है, टेबल। अब हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं, इसके अंदर हम चीजें भर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं, और इसको हम बहुत ही इजी तरीके से क्या कर सकते हैं, स्टाइल कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो हमारा कैलेंडर वगैरह होता है ना, तो आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत ही इजी तरीके से टेबल को ड्रॉ करके उसके अंदर भी बैकग्राउंड कलर, इसकी लाइनिंग, इसका बॉर्डर, सब कुछ क्या कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली ये जो 6 टाइप्स की जो स्टाइल्स है लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर, ये बहुत ही बार क्या हुआ है, पूछा गया है आपके बोर्ड के एग्जाम में। बेसिकली इन 6 स्टाइल्स के बारे में जरूर पूछा जाता है, तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से कहीं नोट कर लो, ताकि आपको ये सारी चीजें याद हो जाए, ठीक है। अगर हम देखें हम कैसे स्टाइल को एक्सेस कर सकते हैं, बहुत ही इजी मेथड है किसी भी स्टाइल को एक्सेस करने के लिए, स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग। अब इस विंडो को बोलते हैं, जो भी हमारे स्टाइल डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करेगा, स्टाइल करेगा, उसको बोलते हैं ओपन स्टाइल विंडो फॉर्मेटिंग, है ना। तो कैसे ओपन करेंगे, मेन्यू पाथ क्या उसका, किस मेन्यू में जाएंगे तो कहां पे मिलेगा हमें, सबसे पहला हमें दिखेगा एक फॉर्मेट मेन्यू। मेन्यू क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि जो हमारे मेन्यू बार के अंदर जो मेन्यू प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर अलग अलग टूल्स होते हैं, तो उसी तरीके से एक हमारा मेन्यू होता है फॉर्मेट। इस फॉर्मेट के अंदर हमारा क्या मिलेगा, एक स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग टूल बार मिलेगा, ठीक है। आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे हमारा स्टाइल्स आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है हाउ टू अप्लाई स्टाइल, किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे स्टाइल को, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले ओपन करेंगे स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो को, इसकी शॉर्टकट की होती है F11, तो आप यहाँ देख सकते हो, इसको याद कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत ही ज्यादा कंपटीशन वाले एग्जाम में भी पूछा जाता है। आपको क्या करना है, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो को ओपन कर लेना है। उसके बाद सेलेक्ट टेक्स्ट एलिमेंट टू द अप्लाई स्टाइल, और कोई भी स्टाइल अप्लाई करने से पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको उस चीज को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल मुझे ये जो लिखा हुआ है इसका ना बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, मतलब इसको कुछ बैकग्राउंड कलर देना है, तो सबसे पहले मुझे ये टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट कैसे करते हैं, बहुत इजी है, आप कुछ नहीं करना, आपने माउस का कर्सर यहाँ लाना है और यहाँ पे अपने माउस के बटन को प्रेस करके बस ड्रैग कर दोगे, ये सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आपको फॉर्मेटिंग स्टाइल वाले पे जाना है, वहां से स्टाइल पे सिलेक्ट करना है और आपका स्टाइल अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम के टिप्स से देखें तो रिमेंबर, आपको याद रखना है ये 6 स्टाइल्स, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी जो मैंने बताया है इसको पढ़ लेना अच्छे से, याद करना, क्योंकि इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अगली स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें बची हमारी। ओके, तो अब हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ यूजिंग स्टाइल्स, है ना। स्टाइल्स को क्यों यूज करना चाहिए, इसके क्या क्या एडवांटेज हैं, क्यों ये जरूरी होता है डॉक्यूमेंट के अंदर। तो सबसे पहला हमारा कंसिस्टेंसी, सबसे पहला क्या हमारा कंसिस्टेंसी, मतलब किसी भी चीज को लेके कंसिस्टेंट रहना। अब देखो क्या होता है, स्टाइल इंश्योर यूनिफॉर्म फॉर्मेटिंग थ्रू आउट द एंटायर डॉक्यूमेंट। इसका मतलब यह है कि जो स्टाइल है, स्टाइल अगर हम
क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो उसके अंदर पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर हम स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ऑल हेडिंग्स, सभी हेडिंग्स के अंदर, सभी पैराग्राफ्स में, एंड जितने भी एलिमेंट्स, मतलब लाइक टेबल हो गया, इमेज हो गई, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, मतलब स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। मेंटेन द सेम अपीयरेंस, और क्या कर सकते हैं कि उसके अंदर सबको एक तरीके से स्टाइल कर सकते हैं ताकि वो एक जैसा दिखे, है ना। एंड क्रिएटिंग अ प्रोफेशनल लुक, और सिंपल सी बात है, स्टाइल हम किस लिए करते हैं, ताकि वो थोड़ा प्रोफेशनल कर पाए अपने डॉक्यूमेंट को। सेकेंड है टाइम एफिशिएंसी। अब लाइक मैनुअली आप किसी एक एक पैराग्राफ को या फिर एक एक वर्ड को, एक एक लाइन को आप क्या करो, फॉर्मेट करो या फिर स्टाइल दो, तो बहुत ज्यादा एंटायर डॉक्यूमेंट को स्टाइल करने में बहुत ज्यादा टाइम खर्च हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर हम क्या करें, स्टाइल और फॉर्मेटिंग टूल का यूज करें, तो बहुत ही ज्यादा हमारा क्या बचता है, टाइम बचता है, और बहुत ही इजी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं, जिससे हमारा टाइम बच जाएगा केवल 1 क्लिक में। अप्लाइंग अ स्टाइल टेक जस्ट 1 क्लिक, केवल 1 क्लिक करना है, आपका स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ मैनुअली सेटिंग मल्टीपल फॉर्मेटिंग ऑप्शंस, बहुत सारे फॉर्मेट करने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, और बहुत सारे प्री डिजाइन स्टाइल दिए होंगे, हमें केवल क्या करना है, उसका यूज करना है हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर, और 1 सेकंड के अंदर हमारा स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, द सिग्निफिकेंटली स्पीड अप द डॉक्यूमेंट क्रिएशन, और बहुत ही इजी तरीके, बहुत जल्दी जल्दी हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं। अब जैसे 1 क्लिक वर्सेस मल्टीपल फॉर्मेटिंग स्टेप। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको बोला जाए कि कोई काम आप मैनुअली हाथ से लिखो, या दूसरा बोला जाए कॉपी पेस्ट करो, दोनों में सबसे फास्ट आप कौन सा करोगे, सिंपल सी बात है, कॉपी पेस्ट। तो सेम यहाँ पे हमें क्या करना है, केवल कॉपी और पेस्ट करना है। अगला है हमारा इजी मॉडिफिकेशन। ये एडवांटेज है, याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चन में आ जाए कि हमें स्टाइल यूज करने के क्या क्या एडवांटेज हैं, मतलब हमें क्या बेनिफिट है स्टाइल का यूज करने से, तो हमें याद रखना है, सबसे पहला हमारा कंसिस्टेंसी, दूसरा टाइम एफिशिएंसी, तीसरा हमारा इजी मॉडिफिकेशन, मतलब बहुत इजी तरीके से अपने डेटा को, अपने डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई इन द सेंस उसके स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं, डेफिनेशन है ना। एंड ऑल द इंस्टेंस अपडेट ऑटोमेटिकली, और बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली अपडेट कर सकते हैं। नो नीड टू मैनुअली एडिट, और क्या कर सकते हैं, मैनुअली हमें एडिट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक क्या होता जाएगा, अप्लाई होता चला जाएगा। ठीक है, ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो हमारा यहां पे ठीक है, मैनुअली एडिट हम कर सकते हैं इसको। अगला क्या हमारा, एक्सेसिबिलिटी, हम स्टाइल को बहुत ही इजी तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। स्टाइलिंग इंप्रूव द डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर फॉर द स्क्रीन रीडर्स एंड द एसोसिएटिव टेक्नोलॉजीज, मेकिंग द डॉक्यूमेंट मोर एक्सेसिबल टू ऑल यूजर। और सिंपल सी बात है कि अगर मान लो आपको कोई बुक ऐसी दे दी जाए बहुत ही सिंपल सी, तो आप ना बहुत कम पढ़ना पसंद करोगे, बट अगर वही पूरा अट्रैक्टिव हो, कलरफुल हो बुक, तो आप भी पढ़ना पसंद करोगे। तो जो रीडर है जिसके लिए बहुत ही ज्यादा इजी तरीके से वो क्या कर सकता है, उस चीज को एक्सेस कर सकता है, और बहुत इजी हो जाता है। स्टाइल क्या करता है, हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी कर देता है चीजों को। ठीक है, आई होप इतना समझ आया होगा। अगर हम देखें इसकी समरी, तो क्या होता है हमारा, फॉर्मेटिंग जो हमारा टाइम बचाता है, रिड्यूस द विद द स्टाइल्स, हम जितना टाइम हम मैनुअली करेंगे उससे कहीं ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ कॉपी पेस्ट करके हम अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट की क्वालिटी इंप्रूव कर देता है, बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल लुक आता है। अपडेट एफिशिएंसी, मतलब ग्लोबली चांस होता है ना, चेंजेस इन द सेकंड, मतलब बहुत ही जल्दी अपडेट होता है स्टाइल्स, और बहुत ही कम, मतलब बहुत ही ज्यादा क्या होता है, वायरल होता है चीजों को, जैसे हमारा डॉक्यूमेंट बहुत ही ज्यादा रीच करता है लोगों तक। ग्लोबली चेंजेस इन अ सेकंड, हम ये बोल सकते हैं कि हम तुरंत इसको क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को। बोर्ड एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो नेम ऑफ ऑल द स्टाइल्स आपको याद करने हैं, अभी जो हमने पीछे पढ़ा, आपको 2-3 एडवांटेज याद कर लेने हैं, एकदम रट लेने हैं। उसके बाद नो फॉर द 11, मतलब F11 शॉर्टकट याद रखना फॉर्मेटिंग विंडो को लाने के लिए, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो का शॉर्टकट की जो है F11, उसको लाने के लिए हमें ये चीज याद रखनी चाहिए।
और नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग फिल फॉर्मेट। आपको फिल फॉर्मेट के बारे में अभी नहीं बताया, आगे चलेंगे तब बताता हूं मैं कि फिल फॉर्मेट क्या होता है। बेसिकली आपको ये सारी चीजें याद रखनी है, ठीक है, एक बार नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अगली स्लाइड पे चलते हैं। ओके, तो देखो सब अब सिंपल सी बात है कि हम स्टाइल को अप्लाई कैसे करते हैं। अभी तक हमने देखा कि स्टाइल के एडवांटेज क्या है, स्टाइल क्या होती है, कितने तरीके की होती है, किस तरीके से स्टाइल को हम यूज करने से क्या क्या बेनिफिट होता है। अब हम देखेंगे कि इसको कैसे अप्लाई करते हैं स्टाइल को, ठीक है। अब स्टाइल को अप्लाई करने से पहले हमें यह समझना होगा कि कितने तरीके की स्टाइल्स होती हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, ओके तो यहां पे देखते हैं हम कितने तरीके के स्टाइल होते हैं, कितने तरीकों से स्टाइल को हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारा फिल फॉर्मेट मोड। आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने टूल बॉक्स के अंदर स्टाइल के अंदर कुछ इस तरीके से एक बाल्टी जैसा कुछ बना हुआ दिखाई देगा जिसमें से कलर आप टपक रहा होगा, है ना। कुछ इस तरीके से बना होगा जिसमें से बाल्टी में से इस तरीके से कलर निकला हुआ दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस टूल को सेलेक्ट करना है जिसको हम क्या बोलते हैं, फिल फॉर्मेट मोड बोलते हैं। याद रखना क्या बोलते हैं, फिल फॉर्मेट मोड। जैसे आप इस टूल को सिलेक्ट करोगे आप क्या कर सकते हो, जहां पे भी आपको स्टाइल अप्लाई करना है जस्ट आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना वहां पे, बस आपको एक क्लिक करना है, स्टाइल वहां पे अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे देखो बाल्टी जैसा इस तरीके से कुछ बना हुआ दिख रहा है। अब देखो थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अप्लाइंग ए स्टाइल टू मल्टीपल लोकेशन क्विकली, मतलब मान लो आपको इस वाले का बैकग्राउंड कलर, इस पॉइंट का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, ठीक है, और तुरंत ही इस वाले का भी बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ये बाल्टी सेलेक्ट करनी है, इस पे क्लिक करना है, इसके पीछे बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद इस पे भी वही कलर अप्लाई करना है, बस इस पे क्लिक करो, इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो जाएगा। सेम उसी तरीके से ये मतलब बहुत ही मतलब जल्दी जल्दी किसी भी लोकेशन पे जाके आप क्या कर सकते हो, अपनी फॉर्मेटिंग कर सकते हो, ठीक है। आई होप समझ आया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, कैसे हम स्टेप है इसका, कैसे कैसे हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले F11 प्रेस कर देंगे, शॉर्टकट की है जो स्टाइल विंडो की। उसके बाद क्या कर ले, हमारी स्टाइल जो है ओपन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट करेंगे विद द डिजायर फॉर्मेट। अब हम अपने फॉर्मेट को सेलेक्ट करेंगे कि हम अपने डॉक्यूमेंट को किस तरीके से हम चेंज करना चाहते हैं, लाइक कौन सा बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं। हम वहां पे सेलेक्ट करेंगे, फिर क्या करेंगे, इस फिल आइकन को सिलेक्ट करेंगे, फिर क्लिक द टारगेट लोकेशन टू अप्लाई, अपने टारगेट लोकेशन पे सिलेक्ट करेंगे और अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड, दूसरा मेथड हमारा है। पहला था हमारा फिल फॉर्मेट मेथड। पहले मेथड से हमने ये सीखा कि केवल हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है उसको और जाके अपने जहां पे अप्लाई करना है वहां पे क्लिक कर देना है, ठीक है। दूसरा हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप। मान लो यहाँ पे आपको इस तरीके से 10 स्टाइल या बहुत सारी स्टाइल्स दे रखी है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, इस पे क्लिक करके रखना है और जहां पे अप्लाई करना है बस ड्रैग करके लेके आना और यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर ड्रॉप करोगे ये वाला क्या हो जाएगा, इसका बैकग्राउंड कलर वगैरह एंड ऑल जितनी जो भी स्टाइल होगी जो पहले से प्री डिजाइन है ये उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब फॉर्मेट हो जाएगा। समझ आया, ठीक है। इसका स्टेप देख लेते हैं क्या होता है हमारा। स्टेप है पहला, ओपन द स्टाइल विंडो। व्हाट इज द शॉर्टकट की, F11, याद रखना। ओपन करेंगे स्टाइल विंडो को, सेलेक्ट द फॉर्मेटेड टेक्स्ट। अब उस फॉर्मेटेड टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे यहां से जो भी वहां पे दिया होगा। फिर क्या करेंगे, इसको क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, एंटर द नेम एंड कंफर्म, और क्या कर देंगे वहां पे एंटर नेम कर देंगे और कंफर्म कर देंगे। बहुत इजी है, आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड का यूज करके हम फॉर्मेट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट को। अगला है हमारा क्रिएट अ स्टाइल फ्रॉम द सिलेक्शन। हम स्टाइल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अप्लाई कर रहे थे, यूज कर रहे थे, अब क्रिएट कैसे करेंगे तो ध्यान से देखना। पहले स्टाइल विंडो को ओपन करेंगे, सेलेक्ट फॉर्मेटेड टेक्स्ट। अब जिस भी तरीके का हमें क्या करना है, फॉर्मेटिंग करनी है, तो वहां पे उस तरीके का टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, उसका न्यू स्टाइल पे क्लिक करेंगे फ्रॉम द सिलेक्शन जो भी हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेम दे देंगे उस स्टाइल का और सेव कर देंगे, ठीक है। तो हमारा नया स्टाइल सेव हो जाएगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके सेव हो जाएगा, ठीक है। अब उसी तरीके से अगर मान लो हमने कुछ भी अपडेट किया, फॉर एग्जाम्पल
अपनी स्टाइल जो हमने क्रिएट करी इसके अंदर कुछ अपडेट कर दिया, तो अब उसको हम किस तरीके से वो सारी चीजें अपडेट होंगी, तो सिंपली अपडेट है लोड स्टाइल। अपडेट कैसे करेंगे, मॉडिफाई एग्जिस्टिंग स्टाइल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद अप्लाई स्टाइल टू टेक्स्ट, जहां पे भी हमें चेंजेस करने हैं उसको क्या कर देंगे, सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सिलेक्ट करेंगे स्टाइल और अपडेट पे क्लिक कर देंगे, वहां पे एक ऑप्शन होगा अपडेट का, अपडेट पे क्लिक कर देंगे और वो हमारा अपडेट हो जाएगा। अब उस स्टाइल को लोड कैसे करेंगे, वेरी इजी, कॉपी फ्रॉम द अदर डॉक्यूमेंट। हम देखो किसी और डॉक्यूमेंट की स्टाइल को भी हम सेम डॉक्यूमेंट के अंदर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे, स्टाइल पे जाएंगे, लोड स्टाइल ऑप्शन होगा, वहां पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट सोर्स डॉक्यूमेंट को क्लिक करेंगे जहां से हमें स्टाइल कॉपी करनी है, फिर क्या कर देंगे, क्लिक ओके टू कॉपी। जैसे ओके क्लिक ओके करेंगे हमारी जो स्टाइल होगी वो क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। आई होप इतना समझ आया होगा स्टाइल के बारे में, आपको ये क्लियर हो गया होगा कि स्टाइल क्या होती है, किस तरीके से अप्लाई करते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे इसका प्रैक्टिकल, कि ये जितनी सारी चीजें हमने पढ़ी है अभी तक, जितनी सारी चीजें हमने यहाँ पे कवर करी है, कि हम स्टाइल को किस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को एक बेहतरीन, एक अच्छा बढ़िया सा इंटरफेस का, उसका बढ़िया सा लुक कैसे देंगे विद द हेल्प ऑफ स्टाइल, वो सारी चीजें देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।